कल चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है। कल माँ दुर्गा के 9 रूप में से माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाएगी, क्योंकि नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री माता को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप माँ लक्ष्मी की तरह ही है। कमल के फूल पर बैठी माँ सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र और शंख है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री की उपासना दिलाएगी महालाभ। माता रानी की उपासना से पूरी होगी हर मनोकामना। विधिवत करें माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना, मिलेगा निरोगी काया का आशीर्वाद। भक्ति भाव से करें माँ को प्रसन्न, सुख संपत्ति से भरेगा आपका जीवन। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा का विधान है। माँ सिद्धिदात्री देवी को विद्या और कला की देवी सरस्वती का भी रूप माना जाता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किस विशेष पूजा विधि से माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न किया जा सकता है। क्या है पूजा का सही विधि विधान? पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। एक चौकी पर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ सिद्धिदात्री को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता को सफेद रंग के फूल चढ़ाएं। माँ सिद्धिदात्री को चंदन, रोली, अक्षत अर्पित करें। माता को धूप और दीप भी दिखाएं। सिद्धिदात्री माता की पूजा के बाद उन्हें प्रेम पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भोग जरूर अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में क्या क्या सबसे प्रिय है, चलिए जानते हैं। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय भोग। माता रानी को मौसमी का फल भोग लगाएं। खीर और पूड़ी माता रानी को अति प्रिय है। मैया को नारियल का हलवा भी भोग लगा सकते हैं। संपूर्ण पूजा विधि के बाद आप मंत्रोच्चारण से माता रानी का आशीर्वाद जल्द ही प्राप्त कर सकते हैं। 9वें नवरात्रि के दिन माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। मंत्रोच्चारण से प्रसन्न होंगी माँ सिद्धिदात्री। ओम सिद्धिदात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री की उपासना के बाद अंत में आरती करें और मैया रानी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए सर्व कल्याण की कामना करें। साथ ही पूजा खत्म होने के बाद जरूरतमंद में प्रसाद बांटें और उन्हें इच्छा अनुसार कुछ जरूर दान दें।